राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स धीरे धीरे नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। प्रबंधन आरोप लगाता है कि बाहरी लोग नशे में धुत होकर कैंपस में आते हैं और यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स से लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रिम्स के ही कुछ स्टूडेंट्स अक्सर नशा करते हैं, आपस में मारपीट करते हैं। इन्हें नशे का सामान लाने कैंपस से बाहर भी नहीं जाना पड़ता। इनके कमरे तक गांजा, शराब और ड्रग्स डिमांड के अनुसार पहुंच जाता है। गुरुवार को भी 2019 एमबीबीएस छात्र हॉस्टल में पार्टी कर रहे थे। इस दौरान जमकर नशा हुआ। फिर क्या, अधिक शोर होने पर दूसरे छात्रों के रोकने पर मारपीट हो गई। छात्रों ने होमगार्ड के जवानों से भी धक्का मुक्की की। हॉस्टल में विजिटर रजिस्टर और टेबल में आग लगा दी गई। अब रिम्स प्रबंधन एक्शन में आया है। हंगामा करने वाले छात्रों को प्रबंधन ने चिन्हित किया है। 10 छात्रों को रिम्स के हॉस्टल से निकाला गया है। निष्कासित छात्रों को 8 जनवरी को अभिभावकों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। वहीं नशे के सप्लायर आशीष यादव पर एफआईआर करने की तैयारी है। चलिए हम आपको सीधे रिम्स लिए चलते हैं। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। सत्यव्रत, रिम्स सुर्खियों में रहता है अलग अलग वजहों से और हर बार एक नई कहानी होती है। लेकिन अभी इस वक्त जब हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हमेशा बाहरी लोगों के कारण, बाहरी वजहों से यह सुर्खियों में रहता है। इस बार जो है स्टूडेंट्स की वजह से ही सुर्खियों में है। आप देखिए, ये कहा जाता है कि बाहर के लोग आते हैं, रिम्स में नशा करते हैं और यहाँ नशा का कारोबार बढ़ रहा है। लेकिन जब स्टूडेंट्स ही इस तरह के कारनामे करें तो फिर आप किससे उम्मीद लगाएंगे कि रिम्स कैंपस जो है वो सुरक्षित रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि इससे पहले भी हमने कई बार दिखाया है कि रिम्स में जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, जो रिम्स के जूनियर चिकित्सक हैं, वो अक्सर शराब या दूसरे नशों में धुत होते हैं और इसी दौरान जो है वो अक्सर मरीज के परिजनों के साथ मारपीट होती है। लगातार रिम्स प्रबंधन बाहरी लोगों पर आरोप लगाता है कि कुछ लोग जो है वो रिम्स परिसर को रिम्स में नशे का अड्डा बना चुके हैं। लेकिन अब रिम्स प्रबंधन ने भी यह माना है कि रिम्स के हॉस्टल में, यानी कि जहां रिम्स के मेडिकल के छात्र रहते हैं, जूनियर चिकित्सक रहते हैं, वहां पर शराब और दूसरे ड्रग्स तरह के जो नशा के पदार्थ हैं उसकी सप्लाई की जाती है। और शायद यही कारण है कि बीते कुछ दिनों पहले भी आपको याद होगा कि 2019 बैच के जो छात्र हैं उन्होंने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन ने जो है वो उन छात्रों का जो क्लास है वो सस्पेंड कर दिया था। और बीते कुछ घंटे पहले एक बार फिर रिम्स के जो जूनियर चिकित्सक हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जो छात्र हैं, उन्होंने जमकर मारपीट की है। और रिम्स के जूनियर चिकित्सकों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सुरक्षा के ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के जवानों से भी धक्का मुक्की की गई। हॉस्टल में जो विजिटर रजिस्टर रखा हुआ था उसे जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, टेबल जो है वो जला दिया गया और छात्रों के 2 गुट ने जो है वो जमकर मारपीट की है। लगातार रिम्स में माहौल खराब करने की जो है वो कोशिश रिम्स के कुछ गिने चुने छात्र हैं जिनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को रिम्स प्रबंधन ने संज्ञान में लिया है और करीब 10 ऐसे अनुशासनहीन छात्र हैं, जूनियर चिकित्सक हैं, जिन्हें फिलहाल रिम्स प्रबंधन ने हॉस्टल से निकाल दिया है। और उन छात्रों को यह आदेश दिया है कि 8 तारीख
तारीख को वो अपने अभिभावकों के साथ रिम्स के जो डीन कल्याण छात्र कल्याण है उनके कार्यालय पहुंचे। तो लगातार अब रिम्स प्रबंधन वैसे उदंड, वैसे शरारती, मनमानी करने वाले, लेकिन इस बीच देखिए ये डिसिप्लिन का तो मामला है ही सत्यव्रत, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है। आप देखिए कि जो नशे का सप्लायर है आशीष यादव, जिस पर एफआईआर की तैयारी चल रही है, उसकी एंट्री होती है, बड़े आराम से वो यहाँ पर जो है सप्लाई करता है, आराम से ड्रग्स यहाँ पे सप्लाई करके और निकल लेता है, लेकिन उस पर अब तक कार्रवाई नहीं। अगर वो चिन्हित किया जा चुका है तो उसे एंट्री कैसे मिलती है? कैसे उसने अपना यहाँ पर नेक्सस बना रखा है कि ऐसे जूनियर, जो उदंड जूनियर डॉक्टर्स हैं, सिर्फ उनकी बात मैं कह रही हूं, जनरलाइज करने की कोशिश नहीं है ये, जिन्होंने जो इसमें शामिल हैं, ऐसे कांडों में संलिप्त हैं, उनकी बात हो रही है कि उन तक ये नशा पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने, और दरअसल कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे मठाधीश हैं जो कि रिम्स को अपने बाप की जागीर समझते हैं। जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है आशीष यादव, दरअसल वो पहले रिम्स के हॉस्टल में जो है वो किचन का संचालन करता था, और अब चूंकि उसका टेंडर खत्म हो चुका है, वैसे में वह जो आशीष यादव है वो अब छात्रों को ड्रग्स और शराब जो है वो उनके कमरे तक सप्लाई करता है। रिम्स प्रबंधन ने भी अपने जांच में इस बात को माना है कि रिम्स में जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं वो दरअसल मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि शराब और दूसरे ड्रग्स के नशे में जो है वो डूब चुके हैं। और लगातार वैसे असामाजिक शरारती तत्व के जो मेडिकल के छात्र हैं, जूनियर चिकित्सक हैं, वो शराब के नशे में रहते हैं। कई बार शराब के नशे में रहने के कारण चाहे वो आपस में मारपीट करे या फिर रिम्स के मरीज परिजनों के साथ जो है वो मारपीट की जाती है। तो फिलहाल आशीष यादव, जिसे फिलहाल स्थानीय प्रशासन और रिम्स प्रबंधन जो है वो बड़े ही होशियारी से खोज रहा है। तैयारी की जा रही है कि आशीष यादव, जो कि रिम्स परिसर में ड्रग्स और शराब का जो है वो सप्लाई करता है, उसकी गिरफ्तारी की जाए, और साथ ही वैसे उदंड शरारती जो मेडिकल के छात्र हैं, जूनियर चिकित्सक हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि रिम्स में एक वातावरण तैयार हो। मेडिकल के छात्र काफी संख्या में देश भर के विभिन्न, और बिल्कुल देखिए सत्यव्रत, ऐसे उदंड जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कल को वो देखिए डॉक्टर्स को धरती का भगवान यूं ही ये दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर धरती के भगवान ही इस तरह के कांडों में संलिप्त रहेंगे तो मरीजों की जान कैसे बचेगी और कौन बचाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल अब देखिए अभिभावकों के साथ बुलाया गया है, क्या अनुशासनहीनता के आरोप में क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मेडिकल छात्र जो है, मेडिकल स्टूडेंट जो हैं, वो नशा करते हैं और नशे में मारपीट करते हैं, हंगामा करते हैं। अब रिम्स प्रबंधन ने इस पर एक्शन लिया है और ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित किया गया है जिन पर अनुशासनहीनता का आरोप है और उन पर कार्रवाई के मूड में है प्रबंधन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।